ओम नमः शिवाय। जय श्री सोमनाथ। समुद्र तीरे ससीना प्रतिष्ठित प्रवास तीर्थे परम पवित्रम ज्योतिर्मयम गुर्जर भूमि रत्नम तम सोमनाथम सत्यम नमामि। ओम नमः शिवाय। हम सोमनाथ जी का दर्शन करने जा रहे हैं और साथ साथ आप सभी को भी सोमनाथ जी का दर्शन कराएंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पिंकी अविनाश द्विवेदी में। अभी हम सोमनाथ मंदिर की तरफ प्रस्थान कर चुके हैं, निकल चुके हैं। सोमनाथ मंदिर बहुत ही अद्भुत बना हुआ है। इस स्थान को सौराष्ट्र और प्रभास क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर चंद्र देवता को यह ज्ञान हुआ था, यह प्रभास हुआ था, यह नॉलेज हुआ था कि उन्होंने क्या गलती की है, और उसका उन्होंने फिर भगवान से क्षमा मांगा और उसका निवारण भी किया भगवान ने। गुजरात प्रांत के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र के किनारे भगवान सोमनाथ का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। हम मंदिर प्रांगण में पहुंच चुके हैं और ये हम टीका चंदन लगवा रहे हैं और अब हम दर्शन करने जा रहे हैं। अंदर सोमनाथ जी में बहुत ही तगड़ी सुरक्षा है और बहुत 2-3 सुरक्षा से होकर हमें गुजरना पड़ता है। बहुत चेकिंग होती है अंदर मोबाइल कैमरा आदि ले जाना मना है, तो हम आपको दर्शन तो नहीं करा पाएंगे, लेकिन कुछ फ़ोटोज़ हम आपको ज़रूर दिखा रहे हैं। इसका आनंद उठाएं और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। इस परम पवित्र मंदिर को कई बार तोड़ा गया है और कई बार लूटा गया है, तो इसलिए यहाँ पर बहुत ही तगड़ी सुरक्षा है। चलिए हम आपको सोमनाथ जी का इतिहास बताते हुए चलते हैं। सोमनाथ जी की महिमा, इस प्रभास क्षेत्र की महिमा ऋग्वेद में भी वर्णन है इसका, और महाभारत, श्रीमद् भागवत, स्कंद पुराण आदि में विस्तार से बताई गई है। चंद्रदेव का जो है एक नाम सोम भी है। उन्होंने भगवान शिव को अपना नाथ यानी स्वामी मानकर यहाँ तपस्या की थी, इसीलिए इसका नाम सोमनाथ हो गया है। कहते हैं कि सोमनाथ के मंदिर में शिवलिंग हवा में स्थित था। यह एक कौतूहल का विषय था। जानकारों के अनुसार यह वास्तुकला का एक नायाब नमूना था। कहते हैं कि भगवान शिव का यह ज्योतिर्लिंग चुंबक की शक्ति से हवा में ही स्थित था और महमूद गजनबी इसे देखकर हतप्रभ रह गया था। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग समस्त ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में माना जाता है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पूरी पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग है। इस मंदिर की महिमा और कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी और ये गर्भगृह के सीधे सीध में बना हुआ एक बाड़ स्तंभ है, जो प्राचीन काल से ही था, लेकिन इसे भी कई बार तोड़ा गया है। इस पर एक मैसेज लिखा हुआ है, असमुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत आबादित ज्योतिर्मार्ग, यानी इस ज्योतिर्मार्ग के इस बाड़ के सीधे सीध यानी इस ज्योतिर्लिंग से दक्षिणी ध्रुव तक कोई भी जमीन का अंश तक नहीं है, केवल समुद्र ही समुद्र है। सोचिए हमारे ऋषि मुनि और हमारे विद्वान, हमारे पूर्वज कितने ज्ञानी थे कि उस टाइम में भी उन्हें यह पता था, और जब आधी दुनिया को यही नहीं मालूम था कि यह पृथ्वी गोल है कि चपटी है, तब उन्हें इतना दिशाओं का ज्ञान था। कहते हैं कि इस मंदिर के स्तंभ हीरों से जड़े हुए थे, सोने के बड़े बड़े स्तंभ बने हुए थे, और भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग और नाग देवता वो पूरा मड़ियों से जड़े हुए थे, हीरो जवाहरातों से जड़े हुए थे, जिन्हें देखकर विदेशी आक्रांता बहुत ही लालायित हो उठे उसे लूटने के लिए। सर्वप्रथम एक मंदिर ईसा के पूर्व में था, फिर 7वीं शताब्दी में पुनर्निर्माण मैत्रक राजाओं ने किया। 8वीं सदी में सिंध के अरबी गवर्नर जुनायद ने इसे नष्ट कर दिया, और फिर गुर्जर प्रतिहार राजा नागभट्ट ने 1815 ईस्वी में इसका पुनर्निर्माण कराया था। यह मंदिर गुजरात के वेरावल बंदरगाह में स्थित है। बताते हैं कि अरब यात्री अल बर्नी ने अपने यात्रा वृत्तांत में इसका विवरण लिखा था, जिससे प्रभावित होकर आक्रांता महमूद गजनवी ने सन 1025 में मंदिर पर हमला किया। गजनवी ने मंदिर की संपत्ति लूटी और उसे तकरीबन नष्ट कर दिया। हमले के बाद भी मंदिर का यश और कीर्ति कम नहीं हुई। इतिहास से मिले तथ्य बताते हैं कि
गुजरात के राजा भीम और मालवा के राजा भोज ने मंदिर का फिर से निर्माण कराया। सन 1297 में जब दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने सेनापति नुसरत खां को आदेश दिया कि वह गुजरात पर हमला करे, और उसने हमला किया और सोमनाथ मंदिर को दोबारा तोड़ दिया और सारी धन संपदा लूट कर ले गया। इसी तरह मंदिर के पुनर्निर्माण और आक्रमण का सिलसिला जारी रहा। इन हमलों की एक श्रृंखला सी बन गई। इसे पुनः बनवाया गया और फिर तीसरी बार 1395 में गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह ने मंदिर तोड़ दिया और सारा चढ़ावा लूट लिया। मंदिर फिर से संवारा गया और फिर मुजफ्फर शाह के बेटे अहमद शाह ने अपने पिता का कृत्य दोहराया और 1412 ईस्वी में इसे पुनः तोड़ दिया। मंदिर फिर बनवाया गया। मंदिर की भव्यता और दिव्यता में कोई कमी नहीं थी, उसकी कीर्ति बढ़ती ही जा रही थी। लेकिन फिर मुगल शासक औरंगजेब ने 2 बार मंदिर को तोड़वाया। पहली बार सन 1665 में मंदिर को तोड़वाने के बाद देखा कि हिंदुओं की आस्था मंदिर के प्रति जरा भी कम नहीं हुई है और वे बिना भय के अपने आराध्य की पूजा अर्चना करने आते हैं। तो उसने अपनी एक सैन्य टुकड़ी भेजी और पुनः जो अवशेष बचे हुए थे उसमें आग लगवा दी और जो भी चीज़ें बची हुई थी उन्हें फिर से नष्ट करवा दिया। सन 1706 ईस्वी में उसने मंदिर को फिर से विनिष्ट किया था और इसके बाद कुछ दिन के बाद फिर अहिल्याबाई होलकर जो हिंदू साम्राज्ञी यानी हिंदू महारानी थी, उन्होंने इस मंदिर का पुनः निर्माण 1785 ईस्वी में मंदिर के भग्नावशेष से थोड़ी दूर पर करवाया, जो आज भी अपनी पूरी दिव्यता के साथ खड़ा है। भगवान सोमनाथ की पूजा होती रही और उसकी कीर्ति में कोई कमी नहीं आई। फिर भारत आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद भारत में कई परिस्थितियां बनी। उस टाइम मंदिर जूनागढ़ साम्राज्य के अंतर्गत आता था। जूनागढ़ खुद को अलग करना चाहता था भारत से। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल एक टाइम जूनागढ़ आए उसी समय और वहाँ पर जूनागढ़ का विलय भारत में करवाया और फिर अगले दिन वो सोमनाथ के मंदिर के अवशेष को देखने के लिए वहाँ पर आए। उन्होंने जब देखा तो मंदिर के अवशेष को देखा तो उन्हें बड़ा दुख हुआ और फिर उसी समय उन्होंने समुद्र का जल हाथ में लिया और ये संकल्प लिया कि भगवान सोमनाथ का यह मंदिर फिर से बनवाया जाएगा, पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ इसे पुनः प्रतिष्ठित किया जाएगा। वर्तमान समय में जो मंदिर खड़ा है उसे भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनवाया। उनका बड़ा योगदान था और 1 दिसंबर 1955 को भारत के राष्ट्रपति जो प्रथम राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया। इतनी बार लूटे और तोड़े जाने के बाद भी आज भी यह मंदिर अपने दिव्यता और पूरी भव्यता के साथ उसी स्थान पर खड़ा है जहाँ पर पहले भगवान शिव का प्राचीन ज्योतिर्लिंग था। उसी स्थान पर इस ज्योतिर्लिंग को स्थापित किया गया है। यह काले पत्थर से बना हुआ है और इसकी लंबाई 7 फीट लगभग बताई जाती है। जय श्री सोमनाथ। अब हम आ गए हैं बाड़ेश्वर शिवलिंग का दर्शन करने, जो कि समुद्र में ही स्थापित है और जब हाई टाइड होता है तो ये नहीं दिखते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ा समुद्र का पानी नीचे जाता है तो हम इनका दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर 5 जो है शिवलिंग स्थापित किए गए हैं और यहाँ पर कोई भी दर्शन करना चाहता है तो इस पथरीले रास्ते से बहुत ही संभल कर उसे इस शिवलिंग तक वो आ सकता है, क्योंकि बड़ा ही मतलब वैसा रास्ता है, बड़ा जोखिम भरा रास्ता है। जब समुद्र की लहरें भगवान शिव के इस शिवलिंग से टकराती हैं तो वहाँ पर डमरू की आवाज़ निकलती है। डमरू की आवाज़ जैसी कल्पना हम कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर और मनोरम दृश्य है। हम यहाँ थोड़ी देर रुके और इस दृश्य को बस देखते ही रह गए। बहुत ही सुंदर है ये।
अब हम जा रहे हैं त्रिवेणी संगम की तरफ, जहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है समुद्र के साथ, कपिला नदी, हिरन नदी और सरस्वती नदी। ऐसी मान्यता है कि भगवान चंद्रदेव को जब श्राप लगा था तो वो अपनी श्राप को उसको कम करने के लिए सरस्वती नदी में उन्होंने स्नान किया था। और अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर स्नान करना चाहिए, उससे हमारे सारे पाप धुल जाते हैं, ऐसी हिंदू मान्यता है। ये देखिए, यहाँ एक तरफ है हिरन नदी और एक तरफ है कपिला नदी। हिरन नदी जो भगवान कृष्ण को जहाँ पर बाढ़ लगा हुआ था, जहाँ पर उन्होंने अपने इस शरीर को छोड़ा था, यानी मतलब अपनी लीला का अंत किया था, उधर से आती है। और एक तरफ इधर से कपिला नदी आती है सोमनाथ जी की तरफ से। और ये सरस्वती नदी अभी विलीन हो चुकी है। आप कभी भी सोमनाथ आए तो यहाँ पर ज़रूर आए। और अब हम अपनी अगली वीडियो यानी कृष्ण भगवान की लीलाओं को नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। बने रहिए। जय श्री कृष्ण।